गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कर्व्स की थी, इंडिविजुअल कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, आज हम न्यू टॉपिक करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको लर्न करना ही करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। क्या है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द म्यूचुअल रिलेशनशिप। जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, क्या शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है, आपस में रिलेशनशिप शो करता है। किसके बीच में? बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। किस किस का रिलेशन शो करता है? प्राइस का और डिमांड का क्या रिलेशन है। आपने किया था ना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ी जाएगा तो जो डिमांड है किसी चीज़ की वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड भी यही बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि जो किसी कमोडिटी, किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है और उसकी डिमांड है उसमें क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, उल्टा रिलेशन है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ी जा रहा है किसी चीज़ का तो उस चीज़ की क्या होगी? डिमांड कम होती जाएगी। इन अदर वर्ड्स, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वही बात हो गई कि लॉ ऑफ डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है? नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड का। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स विद द फॉल इन प्राइस, कि प्राइस के कम होने से द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। एंड विद द राइज इन प्राइस, और प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? फॉल्स, कम हो जाएगी। देखो, अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गई? कम। अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद आगे देख लो। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लो। प्रोफेसर मार्शल हैज़ कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड विद सीसॉ गेम। जो प्रोफेसर मार्शल है उन्होंने प्राइस और डिमांड को सीसा गेम के अकॉर्डिंगली शो किया। इट मीन्स व्हेन इट्स वन साइड गोज अप। इसका मतलब क्या है? जब इसकी एक साइड ऊपर को जाती है तो दूसरी साइड नीचे आ जाती है, देन अदर साइड कम्स डाउन एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, ये देखो, अगर इसकी ये वाली साइड ऊपर गई तो ये साइड नीचे आ गई। ऐसे ही ये इधर देखो, अगर ये साइड ऊपर गई है तो ये साइड नीचे आ गई। ठीक है, आगे आपने ये डेफिनेशन करनी है। जिसकी भी डेफिनेशन होगी, जिस ऑथर की डेफिनेशन होगी आपने लर्न करनी है। ऑथर का नेम करना है लर्न, और जो डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल एग्जैक्ट आपने लर्न करना है, क्योंकि ये किसी के वर्ड्स हैं तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखो, मार्शल के अकॉर्डिंगली क्या है? द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज, कि जो डिमांड है, डिमांड की क्वांटिटी है जो कर रहे हैं वो डिमांड वो बढ़ रही है विद द फॉल इन प्राइस, प्राइस के कम होने से। एंड डिमिनिशेस विद द राइज इन प्राइस, और प्राइस के बढ़ने से क्या हो रही है? कम हो रही है। डिमिनिशेस मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लिखना है? इतना लिखने के बाद आप लोगों ने फिर लिखनी है अजम्पशंस, कि इसकी क्या क्या अजम्पशंस है, क्या मान्यता है, क्या क्या आपने समझ मान के चलना है। ठीक है, अज्यूम करके चलना आप लोगों ने। तो देखो, फर्स्ट क्या है? नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। आपने ये मान के चलना है कि जो कंज्यूमर का टेस्ट है, जो प्रेफरेंस है, वो चेंज नहीं हुई है। नेक्स्ट आपने मान के चलना है कि कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स्ड है और कौन सा है, मतलब सेम है, कोई चेंज नहीं आया कंज्यूमर की इनकम में। नेक्स्ट है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं उनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साइज में कोई चेंज आया, मतलब पॉपुलेशन ना बढ़ी ना कम हुई है। ठीक है, नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब कि इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई चेंज नहीं आया है। नो चेंज इन कंडीशन ऑफ क्लाइमेट, वेदर, सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, क्लाइमेट, वेदर और सीजन की कंडीशन में भी कोई चेंज नहीं आया है। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी चेंज इन प्राइस ऑफ गुड इन नियर फ्यूचर, और प्राइस, गुड के प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आया है। नॉर्मल गुड्स एंड नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल गुड्स और नॉर्मल कंडीशंस ही हैं।